Chapter 6 Water. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the importance and sources of water. Learn about the formation of the water cycle. Learn about the pollution of water. सीखने के उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे पानी के महत्व और स्रोतों के बारे में जानेंगे. जल चक्र के निर्माण के बारे में जानेंगे. पानी के प्रदूषण के बारे में जानेंगे. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे पानी के महत्व, उसके स्रोतों, जल चक्र के निर्माण की प्रक्रिया और जल प्रदूषण के मुद्दों के बारे में जानेंगे. पानी हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, यह समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग में भी इसकी अहमियत है. जल चक्र की प्रक्रिया हमें दिखाती है कि पानी कैसे वाष्पित होता है, बादलों में बदलता है और फिर वर्षा के रूप में वापस आता है. इसके साथ ही जल प्रदूषण के कारणों और इसके प्रभावों को समझना आवश्यक है ताकि हम अपने जल संसाधनों की सुरक्षा कर सकें. Water is the most abundant substance on the earth. It covers more than 75% of the Earth's surface. Water is the only substance which exists in three forms: solid, liquid and gas. पानी पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है. यह पृथ्वी की सतह का 75% से अधिक भाग ढकता है. पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो 3 रूपों में मौजूद होता है: ठोस, तरल और गैस. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, जो कि पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि इसके विभिन्न रूप जैसे बर्फ, तरल पानी और वाष्प प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जलवायु को प्रभावित करते हैं. पानी का ठोस रूप बर्फ के रूप में पाया जाता है, जो पृथ्वी के ध्रुवों और पर्वतों पर देखा जा सकता है, जबकि तरल रूप हमारे नदियों, झीलों और महासागरों में होता है. गैसीय रूप पानी के वाष्प के रूप में होता है, जो वायुमंडल में मौजूद होता है. इस प्रकार पानी का यह बहुप्रकारी स्वरूप इसे हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है. Water is very important for us. We use it in many ways. We use it for drinking, bathing, cooking, washing, cleaning and putting out fire. Water is also used in schools, offices and factories for various purposes. पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हम इसका उपयोग कई तरीकों से करते हैं. हम इसे पीने, नहाने, खाना बनाने, धोने, सफाई करने और आग बुझाने के लिए उपयोग करते हैं. पानी का उपयोग स्कूलों, कार्यालयों और कारखानों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी हमारे जीवन के कई पहलुओं में कितना आवश्यक है. यह न केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे कि पीने और सफाई, बल्कि यह सामाजिक और औद्योगिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पानी का उपयोग न केवल हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं में भी शामिल है. उदाहरण के लिए, खाना बनाने के लिए पानी का होना आवश्यक है, जबकि स्कूलों में यह शिक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है. इस प्रकार पानी की उपयोगिता इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन बनाती है, जिसका संरक्षण और सही उपयोग आवश्यक है. Plants and animals also need water. Do you know that 70% of our body weight is due to water? We cannot live without water for more than 1 week.
Without water, our body will become restless the very first day. All living things contain a large quantity of water. पौधों और जानवरों को भी पानी की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% वजन पानी के कारण है? हम बिना पानी के एक हफ्ते से ज्यादा नहीं जी सकते। पानी के बिना हमारे शरीर की स्थिति पहले ही दिन बेचैन हो जाएगी। सभी जीवित चीजों में बड़ी मात्रा में पानी होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी केवल मानव जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। हमारा शरीर मुख्य रूप से पानी से बना है, जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी शरीर में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, जैसे कि पोषक तत्वों का परिवहन, तापमान का नियंत्रण और अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। बिना पानी के हमारे शरीर की कार्यप्रणाली बाधित हो सकती है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार पौधे और जानवर भी पानी की कमी के कारण प्रभावित होते हैं, जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए पानी की उपलब्धता और संरक्षण सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। Look at the water contents in these pictures. इन चित्रों में पानी की मात्रा को देखिए। The shortage of water in our body will cause a serious disease called dehydration. Our body needs about 6 glasses of water every day. हमारे शरीर में पानी की कमी से एक गंभीर बीमारी होती है, जिसे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। हमारे शरीर को हर दिन लगभग 6 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी की कमी से निर्जलीकरण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। निर्जलीकरण तब होता है जब शरीर में पानी की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि यह सामान्य शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करने लगती है। इससे विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि थकान, चक्कर आना, सूखी त्वचा और मूत्र का रंग गहरा होना। इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्रतिदिन अपने शरीर को उचित मात्रा में पानी प्रदान करें। 6 गिलास पानी का सेवन एक सामान्य सिफारिश है, लेकिन यह व्यक्तिगत जरूरतों और गतिविधियों के स्तर के आधार पर भिन्न हो सकता है। पानी पीने से न केवल निर्जलीकरण से बचा जा सकता है, बल्कि यह शरीर के अन्य कार्यों जैसे पाचन, तापमान नियंत्रण और पोषक तत्वों के परिवहन में भी सहायता करता है। Plants use water to make their food. They get water through their roots. Farmers use water to irrigate their crops. Because of so many uses, water is often called life. पौधे अपने भोजन को बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। वे अपने जड़ों के माध्यम से पानी प्राप्त करते हैं। किसान अपनी फसलों को सिंचाई, इरिगेट के लिए पानी का उपयोग करते हैं। बहुत सारे उपयोगों के कारण पानी को अक्सर जीवन कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी न केवल मनुष्यों के लिए आवश्यक है, बल्कि पौधों और कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधे अपने पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए पानी का उपयोग करते हैं, जिससे वे अपना भोजन तैयार करते हैं। किसान अपनी फसलों को स्वस्थ और जीवनदायी बनाए रखने के लिए पानी का उचित प्रबंधन करते हैं, जिससे उपज बढ़ती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा पानी के कई उपयोगों के कारण इसे जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग और घरेलू जीवन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। Sources of water. We get water from many sources like ponds, rivers, lakes, streams, seas and oceans. But the main source of water is rain.
All other sources entirely depend on rain. When it rains, rainwater goes into ponds, lakes, rivers and seas. Some rainwater goes underground. We call this underground water. We get underground water through wells, hand pumps and tube wells. हम पानी कई स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे तालाब, नदियाँ, झीलें, धाराएं, समुद्र और महासागर। लेकिन पानी का मुख्य स्रोत बारिश, रेन, है। अन्य सभी स्रोत पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करते हैं। जब बारिश होती है, तो वर्षा का पानी तालाबों, झीलों, नदियों और समुद्रों में चला जाता है। कुछ वर्षा का पानी भूमिगत चला जाता है। इस पानी को हम भूमिगत पानी, अंडरग्राउंड वाटर, कहते हैं। हम भूमिगत पानी को कुओं, हाथ के पंपों और ट्यूबवेल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी के विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें प्राकृतिक जल स्रोतों के साथ साथ वर्षा का प्रमुख योगदान है। बारिश का पानी हमारे जल स्रोतों को भरता है, जैसे तालाब, झीलें और नदियाँ, जो जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। भूमिगत पानी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका उपयोग मानव जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। कुएं और ट्यूबवेल किसानों के लिए भी फसलों को सिंचाई के लिए पानी प्रदान करते हैं। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि पानी के स्रोतों का संरक्षण और सतत उपयोग आवश्यक है। Find out the major sources of water in your locality. अपने इलाके में पानी के प्रमुख स्रोतों का पता लगाएं। The water cycle. The sun's heat changes the water in ponds, rivers, lakes and oceans into water vapor. The water vapor evaporates and goes high up in the atmosphere. There it comes in contact with cold air. The water vapor condenses into small drops of water. These drops join together and form clouds. On further cooling, clouds become very heavy. They cannot float and fall on the earth as rain. सूरज की गर्मी तालाबों, नदियों, झीलों और महासागरों के पानी को भाप, वाटर वेपर, में बदल देती है। यह भाप वायुमंडल में ऊपर उठती है। वहां यह ठंडी हवा के संपर्क में आती है, जिससे यह छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें आपस में मिलकर बादल, क्लाउड्स, बनाती हैं। जब यह ठंडी हवा में और भी ठंडी हो जाती है, तो बादल भारी हो जाते हैं और वे तैर नहीं सकते। फिर ये बादल धरती पर बारिश, रेन, के रूप में गिरते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जल चक्र, वाटर साइकिल, कैसे काम करता है। सूरज की गर्मी पानी को वाष्पित, इवैपरेट, कर देती है, जो बाद में ठंडे वायुमंडल में जाकर संघनित, कॉन्डेंस, होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें आपस में मिलकर बादलों का निर्माण करती हैं और ठंडा होने पर भारी हो जाती हैं, जिससे वे धरती पर वर्षा के रूप में गिरती हैं। इस जल चक्र के कारण हमारे जल स्रोत भरे रहते हैं और यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। The rainwater again goes into ponds, rivers, lakes and oceans. The sun heats up their water again and the process is repeated. Thus, it forms a cycle called the water cycle. The water cycle is a never-ending cycle. It will keep going on in nature. बारिश का पानी फिर से तालाबों, नदियों, झीलों और महासागरों में चला जाता है। सूरज फिर से उनके पानी को गर्म करता है और यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस प्रकार यह एक चक्र, साइकिल, बनाता है जिसे जल चक्र, वाटर साइकिल, कहते हैं। जल चक्र एक अंतहीन प्रक्रिया है। यह प्रकृति में हमेशा चलती रहती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है
कि जल चक्र कैसे लगातार चलता रहता है। जब बारिश का पानी फिर से जल स्रोतों में जाता है और सूरज की गर्मी से वाष्पित होता है, तो यह पूरी प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस चक्र के कारण पृथ्वी पर जल की निरंतर आपूर्ति होती रहती है, जो जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। Polluted water. One of the most important properties of water is that it dissolves many substances. That is why it is used for cleaning and washing. Cleaning and washing make the water dirty. When this dirty water flows into the ponds, lakes and rivers, the water gets polluted. दूषित जल। जल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि यह कई पदार्थों को घोल सकता है। यही कारण है कि इसका उपयोग सफाई और धोने के लिए किया जाता है। सफाई और धोने से पानी गंदा हो जाता है। जब यह गंदा पानी तालाबों, झीलों और नदियों में बहता है, तो पानी प्रदूषित, पोल्यूटेड हो जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जल प्रदूषण कैसे होता है। पानी की क्षमता विभिन्न पदार्थों को घोलने की है, जो इसे साफ सफाई में उपयोगी बनाती है। लेकिन जब हम इसका उपयोग सफाई और धोने में करते हैं, तो यह गंदा हो जाता है। यह गंदा पानी जब प्राकृतिक जल स्रोतों में मिल जाता है, तो वह प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल न केवल पेयजल के लिए हानिकारक होता है, बल्कि जल में रहने वाले जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी नुकसानदायक होता है। Water also gets polluted in many other ways. When people throw wastes and garbage into the rivers. When factories drain their waste into the river. When people wash their clothes and take bath in river. When people urinate and defecate near river. जल कई अन्य तरीकों से भी प्रदूषित हो जाता है। जब लोग कचरा और अपशिष्ट नदियों में फेंकते हैं। जब फैक्ट्रियां अपना कचरा नदियों में बहाती हैं। जब लोग अपने कपड़े धोते हैं और नदियों में स्नान करते हैं। जब लोग नदियों के पास मूत्र और मल त्याग करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जल प्रदूषण किन-किन तरीकों से होता है। लोग अक्सर कचरा और अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक, गंदगी और अन्य कचरे को नदियों में फेंकते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रियां भी अपना औद्योगिक कचरा नदियों में छोड़ती हैं, जो पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। लोग नदियों में अपने कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं और अन्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए नदियों का उपयोग करते हैं, जिससे जल की स्वच्छता खराब हो जाती है। इन गतिविधियों से न केवल पानी प्रदूषित होता है, बल्कि यह जल स्रोतों और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। Polluted water is very harmful. It causes great damage to plants and animals living in water. Many of our rivers are grossly polluted. प्रदूषित जल बहुत हानिकारक होता है। यह पानी में रहने वाले पौधों और जानवरों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। हमारी कई नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रदूषित जल किस प्रकार खतरनाक होता है। जब पानी प्रदूषित होता है, तो यह न केवल जल में रहने वाले पौधों और जानवरों के लिए, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी हानिकारक होता है। प्रदूषित पानी में हानिकारक रसायन और विषैले तत्व होते हैं, जो जीवों की सेहत और जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कई नदियों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि यह न केवल वन्य जीवों को, बल्कि इंसानों को भी प्रभावित कर रहा है। How to control water pollution? Here are a few steps which can be useful to control water pollution. Always use a clean bucket or vessel to draw out water from well. Do not bathe, wash or clean utensils near the sources of water. Never throw garbage into a pond or river.
जल प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करें? यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। हमेशा कुएं से पानी निकालने के लिए स्वच्छ बाल्टी या बर्तन का उपयोग करें। जल स्रोतों के पास स्नान, कपड़े धोना या बर्तन साफ न करें। कभी भी तालाब या नदी में कचरा न फेंकें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। स्वच्छता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर उन जगहों पर जहां से हम पानी प्राप्त करते हैं। कुएं या जल स्रोतों से पानी निकालते समय स्वच्छ बर्तन का उपयोग करना, जल स्रोतों के पास साफ सफाई बनाए रखना और कचरे को सही तरीके से निस्तारित करना आवश्यक है। इन छोटे छोटे कदमों से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है और हम अपने जल स्रोतों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। Safe storage and handling of water. Water is so important that we cannot live without it. So, we should store and handle water carefully. We should store water in clean vessels. We must use clean hands and a clean container to draw out the water. We should take only as much water as we need. We should always take a short shower. We should turn off taps when not in use. पानी का सुरक्षित भंडारण और प्रबंधन। पानी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमें पानी को सावधानीपूर्वक संग्रहित और उपयोग करना चाहिए। हमें पानी को साफ बर्तनों में संग्रहित करना चाहिए। पानी निकालते समय साफ हाथ और साफ बर्तन का उपयोग करना चाहिए। हमें उतना ही पानी लेना चाहिए जितनी जरूरत हो। हमेशा कम समय के लिए स्नान करना चाहिए। उपयोग में न होने पर नल बंद कर देना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी के सुरक्षित भंडारण और संभालने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना बहुत जरूरी है। हमें पानी को साफ बर्तनों में संग्रहित करना चाहिए ताकि यह दूषित न हो। साथ ही हमें पानी निकालते समय स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और उतना ही पानी लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। नल को बंद रखने और कम समय में स्नान करके हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। Water shortage is a major problem everywhere. It is our duty to save this precious gift of nature. If we save water, there will be enough water for all of us. पानी की कमी हर जगह एक बड़ी समस्या है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्रकृति के अनमोल उपहार को बचाएं। अगर हम पानी बचाते हैं, तो हमारे लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी की कमी एक गंभीर समस्या है और इसे सुलझाने के लिए पानी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है और इसे संरक्षित करने से हम आने वाले समय में पानी की कमी से बच सकते हैं। अगर हम सभी इस अमूल्य संसाधन का सही तरीके से उपयोग करें और इसे बर्बाद होने से बचाएं, तो हर किसी के लिए पर्याप्त पानी होगा। जल संरक्षण हमारे अस्तित्व और पर्यावरण के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। To remember, water is the only substance that exists in three forms: solid, liquid and gas. Our body needs about 6 glasses of water every day. Rain is the main source of water. We should store and handle water carefully. याद रखने के लिए, पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, तरल और गैस। हमारे शरीर को प्रतिदिन लगभग 6 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। बारिश पानी का मुख्य स्रोत है। हमें पानी को सुरक्षित रूप से संग्रहित और संभाल कर उपयोग करना चाहिए।
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी एक अनोखा पदार्थ है जो ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में मौजूद होता है। शरीर की सही कार्यप्रणाली के लिए हमें रोजाना 6 गिलास पानी की जरूरत होती है। बारिश हमारी जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है और हमें पानी का दुरुपयोग न करते हुए उसे सावधानीपूर्वक संग्रह और उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए।